गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। कोई भी 8 बिट का नंबर या फिर कोई रजिस्टर के जो कंटेंट हैं वो, इसका मतलब रजिस्टर में कोई डाटा रखा है वो, या किसी मेमोरी लोकेशन पे वो जो डाटा है उसको हम एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 डाटा होते हैं। तो एक डाटा तो हमारा एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है, दूसरा डाटा या तो 8 बिट डाटा है जो हमें इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन में मिल जाता है, या फिर वो डाटा रजिस्टर में रखा हो या फिर किसी मेमोरी लोकेशन पर रखा हो। इस तरह से हम 2 डाटा को ऐड करते हैं। जो रिजल्ट होगा, जैसे 2 डाटा हैं ए और बी है, तो ए प्लस बी का जो एडिशन है वो हम एक्यूमुलेटर में आएगा। कोई भी जो 2 रजिस्टर के डाटा हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक तो एक्यूमुलेटर ही होगा, जैसे बी सी टी ई एच एल जो भी रजिस्टर हैं, तो इनके 2 रजिस्टर के जो डाटा हैं उनको हम ऐड नहीं कर सकते। 2 डाटा को हम ऐड करते हैं तो एक डाटा एक्यूमुलेटर के अंदर ही होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। एडिशन के अंदर क्या होता है कि जो सारे के सारे जो फ्लैग होते हैं वो सभी इंस्ट्रक्शंस में क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, एक्सेप्ट डेड इंस्ट्रक्शन। एक डेड इंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा सभी इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एडिशन वाले में जो फ्लैग्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। हम देखते हैं पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड आर। इसका मतलब है एक डाटा तो हमारा एक्यूमुलेटर में रखा, दूसरा डाटा हमारा कहाँ रखा हुआ, रजिस्टर में रखा है, जिसको हमने आर से शो किया है। तो रजिस्टर का जो कंटेंट है वो जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो रिजल्ट होगा वो हमारे कहाँ शो हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर हो जाएगा। सारे के सारे जो फ्लैग होंगे वो क्या होंगे, मॉडिफाइड होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डेड इंस्ट्रक्शन नहीं है। एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा, रजिस्टर होगा, बाइट कितनी होगी, 1 हो गई है। सेकंड है हमारा ऐड एम। इसका मतलब है, एम का मतलब क्या होता है, कोई भी मेमोरी लोकेशन दी हुई, वो मेमोरी लोकेशन का है एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर है। एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ, उस एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ है उस डाटा को, एक्यूमुलेटर के डाटा को हम ऐड करेंगे। रिजल्ट कहाँ स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में करेंगे। डाटा का जो एड्रेस है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिला है, इसलिए एड्रेसिंग मोड क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। बाइट क्या होगी, ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट में, तो अबाइट होगी 1 होगी। नेक्स्ट वन हमारा ADCR। सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैरी से मतलब होता है कि हम ये पहले वाले जो 2 थे उसके अंदर केवल हम एक्यूमुलेटर और जो दूसरा रजिस्टर या किसी लोकेशन पे जो डाटा रखा होता है उसको ऐड करे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो डाटा है वो जो कैरी आएगी उस कैरी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे एक डाटा किस में रखा हुआ है, रजिस्टर में रखा हुआ है, इसलिए एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर हो गया। बाइट की होगी 1 होगी, ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट में है। यहाँ पे ADCR, सी का मतलब यहाँ पे कैरी से है। नेक्स्ट वन है ADCM। इसमें भी क्या होता है कि जो कंटेंट होता है मेमोरी लोकेशन का वो एक्यूमुलेटर का डाटा और जो कैरी होती है उन तीनों को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस है वो एच रजिस्टर पेयर के अंदर रखा हुआ, उस रजिस्टर पेयर में जो डाटा एड्रेस रखा हुआ, उस एड्रेस का जो डाटा है उसको, एक्यूमुलेटर के डाटा को और कैरी को हम ऐड करते हैं। तो जो एड्रेस है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिला, इसलिए एड्रेसिंग मोड हो गया या इनडायरेक्ट हो गया। बाइट क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। ACI 8 बिट डाटा। इसका मतलब है कि जो आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएट से होगा, इमीडिएट हो गया है 8 बिट डाटा। जो डाटा है 8 बिट डाटा जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो, और एक्यूमुलेटर के डाटा को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। रिजल्ट कहाँ स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में। डाटा हमें इमीडिएटली मिल गया है, इसलिए यहाँ पे एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट है। बाइट क्या होगी, 1 बाइट होगी, 1 बाइट ऑपरेंड की, 1 बाइट ऑपकोड की, इस तरीके से 2 बाइट हो गए हैं। नेक्स्ट वन हमारा ADI 8 बिट। इसका मतलब है कि जो 8 बिट जो डाटा है
सॉरी जो ACI 8 बिट है उसके अंदर तो क्या करते हैं हम 8 बिट डाटा और कैरी और एक्यूमुलेटर 3 को हम ऐड करते हैं और ADI के अंदर हम क्या करते हैं एक्यूमुलेटर का डाटा और जो 8 बिट जो डाटा दिया हुआ है उसको हम ऐड करते हैं। रिजल्ट कहाँ शो करेंगे हम स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। बाइट की कितनी हो गई है यहाँ पे 2 बाइट हो गई है, एक डाटा की 8 बिट डाटा की और एक ऑप कोड की। और एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। लास्ट वन है हमारा डेड रजिस्टर पेयर। डेड रजिस्टर पेयर के अंदर क्या होता है जो कंटेंट होता है रजिस्टर पेयर का उसको हम एचएल रजिस्टर पेयर के साथ ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि एक जो डाटा है और यहाँ पे डाटा क्या होता है 16 बिट का होता है क्योंकि पेयर यूज में ले रहे हैं 2 बाइट का होता है। एक तो एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर ही होगा एक डाटा, तो एक डाटा दूसरे रजिस्टर पेयर के अंदर होगा। यहाँ पे रजिस्टर पेयर BCD और HL हम दोनों यूज में लिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 HL जो एक ही डाटा को यदि हमें डबल करना है तो हम उसको एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर रख के हम उसको डबल कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा यहाँ पे रजिस्टर पेयर, इसलिए रजिस्टर और बाइट क्या होगी 1 होगी। ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट में है। इसके अंदर क्या होता है ओनली जो कैरी फ्लैग होता है वो मॉडिफाइड होता है। इफ़ रिजल्ट एक्सीड 16 बिट अदर फ्लैग्स आर नोट। यदि हमारा रिजल्ट होता है वो 16 बिट से ज़्यादा का हो जाता है तब हमारा कैरी फ्लैग मॉडिफाई होता है और जो अदर फ्लैग होते हैं वो मॉडिफाइड नहीं होते हैं। केवल यहाँ पे कैरी फ्लैग ही मॉडिफाइड हो सकता है, वो भी जब 16 बिट से एक्सीड करता है रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो 8 बिट का नंबर है वो नंबर या फिर रजिस्टर का कोई कंटेंट डाटा या फिर मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा रखा उसको हम क्या करते हैं एक्यूमुलेटर के डाटा से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो डाटा जैसे एक्यूमुलेटर के अंदर 5 रखा हुआ है और दूसरा यदि डाटा हमारा 3 है तो 5 - 3 करते हैं। मतलब एक्यूमुलेटर के डाटा से हम माइनस करते हैं किसको 8 बिट नंबर को या फिर रजिस्टर के कंटेंट को या किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर के अंदर ही रखा जाता है। कोई भी दो 8 बिट के जो रजिस्टर्स हैं उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट जो फॉर्म होती है वहाँ से हम क्या करते हैं इसको परफॉर्म करते हैं। और जो रिजल्ट होता है वो यदि नेगेटिव है तो जो हमारा जो रिजल्ट जो स्टोर होता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर स्टोर होता है। जो सारे के सारे जो फ्लैग होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं मॉडिफाई होते हैं। पहला हमारा इंस्ट्रक्शन है SBI 8 बिट डाटा। आई का मतलब क्या हो गया इमीडिएट हो गया। 8 बिट डाटा क्या हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें डायरेक्टली मिला है तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया इमीडिएट हो गया है। बाइट कितनी होगी 1 बाइट डाटा की होगी है और 1 बाइट ऑपकोड की 2 बाइट हो गई। यहाँ पे एक्यूमुलेटर के डाटा से हम 8 बिट डाटा को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे विद बोरो। SBBR सब्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड डाटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो। ये कह रहा है कि जो एक्यूमुलेटर का जो डाटा है उससे हम रजिस्टर का जो डाटा है उसमें से माइनस कर देंगे। एक्यूमुलेटर का डाटा माइनस रजिस्टर का डाटा और विद बोरो के साथ हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया है। बाइट क्या होगी 1 हो गया। SBBM इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे मेमोरीज एक्यूमुलेटर के डाटा को किससे एक्यूमुलेटर का डाटा माइनस मेमोरी का जो डाटा है मेमोरी एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ है उसके डाटा को विद बोरो से। यहाँ पे जो एड्रेस है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है इसलिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। बाइट क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। SUBR इसका मतलब है कि जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसमें से हम रजिस्टर के डाटा को माइनस करेंगे। और यहाँ पे डाटा किस में रखा हुआ है रजिस्टर में तो एड्रेसिंग मोड हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बाइट होगी यहाँ पे 1। SUBM इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर का जो डाटा है उससे हम मेमोरी एड्रेस पे जो डाटा रखा हो उसको माइनस करेंगे। एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा इनडायरेक्ट होगा बाइट होगी यहाँ पे 1 होगी। मशीन साइकिल नहीं यहाँ पे 7 मशीन साइकिल्स हैं। SUI 8 बिट डाटा इसका मतलब आई का मतलब इमीडिएट होगा 8 बिट डाटा को हम माइनस करेंगे। एक्यूमुलेटर से हम ये जो 8 बिट डाटा है उसको हम माइनस कर देंगे। एड्रेसिंग मोड यहाँ पे क्या होगा इमीडिएट होगा डाटा हमें इमीडिएटली मिल रहा है इंस्ट्रक्शन के अंदर। बाइट क्या होगी 2 बाइट होगी।
लास्ट वन इसके अंदर है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं हम 8 बिट जो कंटेंट है, जो रजिस्टर का कंटेंट है या फिर मेमोरी लोकेशन का कंटेंट है, उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं 1 से या फिर हम डिक्रीमेंट करते हैं 1 से। या तो उस डाटा को हम 1 से बढ़ा देते हैं या 1 से कम कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो 16 बिट का जो कंटेंट होता है किसी भी रजिस्टर पे का, उसको भी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जो रिजल्ट होता है वो जहाँ पे जैसे कोई भी डाटा है वो हमारा रजिस्टर के अंदर रखा हुआ, तो रिजल्ट भी हम रजिस्टर में रख देंगे। यदि किसी मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ है तो उसको हम मेमोरी लोकेशन में ही रख देते हैं रिजल्ट को। फर्स्ट वन है हमारा INR। इसका मतलब है कि जो रजिस्टर का जो डाटा है, रजिस्टर का डाटा है, उसको हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया यहाँ पे रजिस्टर, क्योंकि डाटा किस में रखा है रजिस्टर में। बाइट क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे फ्लैग मॉडिफाइड होते हैं लेकिन कैरी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता है इसके अंदर। INRN इसका मतलब है कि जो मेमोरी जो एड्रेस है जो ऐसे रजिस्टर पेयर के अंदर रखा हुआ, उस एड्रेस का जो डाटा है उसको हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो जो एड्रेस है वो हमें इनडायरेक्टली मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एड्रेसिंग मोड हो गया इनडायरेक्ट हो गया। बाइट क्या होगी, ये इसकी 1 है। इसके अंदर भी सारे फ्लैग मॉडिफाइड होते हैं लेकिन कैरी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता है। INX रजिस्टर पेयर। INX का मतलब है कि यहाँ रजिस्टर पेयर है, 16 बिट का जो डाटा है उसको हम 1 से हम इंक्रीमेंट करेंगे। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर हो गया, डाटा रजिस्टर के अंदर रखा हुआ। बाइट क्या होगी 1 होगी है मशीन, और जो इसके अंदर कोई भी फ्लैग क्या होगा मॉडिफाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वन हमारा DCR। इसका मतलब है कि जो रजिस्टर का जो डाटा है उसको हम 1 से कम करेंगे, उसको 1 से कम कर देंगे। जो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर हो गया, डाटा रजिस्टर के अंदर रखा हुआ। बाइट क्या होगी 1 हो गई है। इसके अंदर भी सारे के सारे फ्लैग मॉडिफाइड होते हैं, केवल कैरी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता है। नेक्स्ट वन है हमारा DCRM। इसका मतलब है कि एज अ रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस का जो डाटा है उसको हम 1 से डिक्रीज कर देंगे। जो रिजल्ट होगा वो उसी मेमोरी एड्रेस पे रख देंगे। जो इसके अंदर जो एड्रेसिंग मोड है वो क्या हमारा इनडायरेक्ट है, क्योंकि एड्रेस हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। बाइट क्या है इसकी 1 है। इसके अंदर कोई भी कैरी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो इसके अंदर मॉडिफाई होते हैं। DCX और INX। DCX और INX के अंदर कोई भी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होते हैं। औरों के अंदर क्या होता है कि केवल कैरी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होता और अदर फ्लैग मॉडिफाइड होते हैं। DCX रजिस्टर पेयर। INX के जैसे क्या होता है, DCX रजिस्टर पेयर मतलब किसी भी रजिस्टर पेयर के अंदर डाटा रखा हुआ, इसका मतलब 16 बिट का डाटा, उसको हम 1 से डिक्रीज कर देंगे। जो हमारा रिजल्ट होगा वो उसी रजिस्टर पेयर के अंदर रख देंगे। जो एड्रेसिंग मोड है वो यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। बाइट क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। इस तरीके से ये हमारा अर्थमेटिक जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू।